देखिए यहाँ से एक तरफ वृंदावन दिखा रहा है हमें 8 किलोमीटर, और राइट को हम जाते हैं तो जाएंगे हम राधा रानी जी के मंदिर। तो इसी रास्ते से हम राइट मुड़ते हैं और मैं आपको आगे से भी रास्ता लोकेट करता हूँ। तो यही वो रास्ता जाएगा राधा रानी मानसरोवर उस पवित्र स्थल की तरफ। ये मैं आपको रास्ता इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक तरफ ये पूरा ओपन स्पेस है, पूरा ग्राउंड है एक तरफ लेफ्ट को, और राइट को हम देखें पूरा एक घना जंगल सा है। तो ये जो है बीचों बीच रास्ता बनाया गया है जो आगे जाके एक्सप्रेस वे की तरफ भी कटता है। बट अभी थोड़ा और आगे चल के मैं आपको लोकेट करूँगा, आपको दिखाऊँगा वो रास्ता जो जंगल की बीचों बीच हमको लेके चलेगा मानसरोवर की तरफ। और दोस्तों ये स्थान के बारे में थोड़ा कम ही लोगों को पता है। टूरिस्ट यहाँ पे इस जगह पे कम आता है क्योंकि ये वृंदावन से थोड़ा हट के लगभग 5 किलोमीटर अंदर एक जंगल के अंदर ये स्थान है, तो टूरिस्ट यहाँ पे थोड़ा कम आता है। तो ये देखिए श्री राधा रानी मंदिर 300 मीटर यहाँ से दिखा रहा है। राइट को ये रोड कट रही है जो इस रोड से होते हुए आप देखेंगे तो ये ब्रज विकास ट्रस्ट राधा रानी मानसरोवर, यही रास्ता है जो जंगल का रास्ता है जो अंदर लेके चलेगा हमको उस पवित्र मानसरोवर। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना एक बार फिर आपके साथ दोस्तों। और आज मैं ले आया हूं आपको फिर से एक बहुत पवित्र भूमि के दर्शन करवाने। आप इस समय मेरे साथ खड़े हैं दोस्तों वृंदावन में। मैं एग्जैक्टली वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर जो है एक मानसरोवर जो राधा रानी जी को समर्पित जगह है उसके आपको दर्शन कराने लेके आया हूँ दोस्तों। इस जगह के बारे में आपको मैं डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दे दूँ। ये जो जगह है दोस्तों पूरी चारों तरफ जंगल से घिरी हुई है, और इसके अंदर जो हमको देखने के लिए स्थान मिलता है उसकी अलग ही एक महत्वता है। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं राधा रानी जी मंदिर मार्ट। अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलूँगा दोस्तों, और अंदर आपको दर्शन कराऊंगा उस मानसरोवर मान के जो राधा रानी जी के मान को समर्पित है। तो चले अंदर चल। तो ये अंदर एंटर करने के बाद हमको कुछ ऐसा दृश्य देखने के लिए मिलता है। एक तरफ जो है प्रसाद के लिए, भोग के लिए यहाँ पे स्थान बना हुआ है जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। ये अभी अंदर चल के देखते हैं कि इसमें प्रसाद में क्या मिलता है जो श्री राधा रानी जी को चढ़ाया जाता है। तो ये राधा रानी जी के भोग के लिए दुकानें सजी हुई हैं। देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो ये सबसे पहले मेरे को दिख रही है मिश्री। वो कहा जाता है ना दोस्तों कि राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। अच्छा ये क्या है जो राधा रानी जी को भोग में चढ़ाया जाता है, थोड़ा बताओगे? ये मिश्री जी मिश्री है, ये राय का सोन हलवा है। ये सोन हलवा है। हाँ, कहाँ का? राया का फेमस सोन हलवा यहीं पर मिलता है। अच्छा, तो ये राया का सोन हलवा है जो काफ़ी फेमस है और इसी स्थान पर ये मिलता है। हाँ। जो राधा रानी जी को भोग में चढ़ाया जाता है, और साथ में मिश्री चढ़ाई जाती है। मिश्री का भी, इलायची दाना, ठीक, ये भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें भोग में राधा रानी जी को चढ़ाई जाती हैं। इलायची दाना। हाँ। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दर्शन करवाते हैं। हाँ। तो ये राधा रानी जी के लिए मैंने भोग का प्रसाद ले लिया है, मिश्री जो उनको बहुत प्रिय है, और साथ में फूल। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर से दर्शन करते हैं। मेरे फोटो आवा देखो। और दोस्तों राधा रानी जी के मंदिर के अलावा यहाँ पे छोटे छोटे और काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं, जैसे गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है। तो अभी ये सारे मंदिर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम दर्शन करते हैं श्री राधा रानी जी के, और साथ में उस पवित्र मानसरोवर के, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि वो मानसरोवर कैसे प्रकट हुआ और उसके साथ क्या मान्यता जुड़ी हुई है। ये मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ मानसरोवर श्री राधा रानी जी मंदिर के, जो कि वृंदावन में बना हुआ है और बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। राधा रानी जी के मान को समर्पित है ये जगह,
जब भगवान श्री कृष्ण से रूठ के वो यहाँ पे आ गई थी। तो मैं इस समय ठीक सामने खड़ा हूँ पवित्र मानसरोवर के। आप एक बार ये दर्शन कीजिए। और एक तरफ मानसरोवर और उसके दूसरी तरफ ठीक श्री राधा रानी जी का मंदिर। तो अभी मैं अंदर लेके चलता हूँ और आपको अंदर दर्शन करते हैं दोस्तों। फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मानसरोवर कैसे राधा रानी जी के मान को समर्पित है और ये मानसरोवर का निर्माण कैसे हुआ और इसकी क्या महत्वता है। तो पहले अंदर दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है श्री राधा रानी जी के मंदिर की तरफ जाने के लिए। और भक्तों का यहाँ पे बहुत हुजूम और बहुत श्रद्धा देखने को मिलती है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको प्रमुख राधा रानी जी का दर्शन करवाने। और अंदर मैंने आपको दर्शन कराए दोस्तों। अंदर फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना बहुत अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको अंदर का सारा जो है दिखाने की कोशिश करी है। उसके बाद जब मैं बाहर आता हूँ तो ये आप देखिए, ये राधा रानी जी के मंदिर के चारों तरफ का जो है परिक्रमा मार्ग है। तो चलिए एक परिक्रमा का मैं आपको करवाता हूँ। तो ये परिक्रमा मार्ग है, तो इसकी मैं आपको परिक्रमा करवा रहा हूँ। और दोस्तों कहा जाता है कि जब राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण से रूठ के यहाँ पे आ गई थी तो उनकी रक्षा के लिए जो उनकी प्रिय सखी थी ललिता सखी, वो अपना स्वयं का रूप उन्होंने महात्तिपूर्ण सुंदरी का रूप धारण कर लिया दोस्तों। महात्तिपूर्ण सुंदरी मतलब उन्होंने अपने पूरे सशस्त्र के साथ उनकी रक्षा के लिए एक बहुत ही दुर्गा जैसे रूप उन्होंने धारण किया कि वो श्री राधा रानी जो एक सुनसान जंगल में आके बैठ गई हैं उनकी रक्षा के लिए। तो मैं आपको दर्शन करवाता हूँ इस समय ललिता सखी के। ये आप देखिए, ये ललिता महात्तिपूर्ण सुंदरी, ये आप दर्शन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अभी वृक्ष के दर्शन करे। यहाँ पे बड़े अद्भुत वृक्ष है प्राचीन, जिस पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी खेला करते थे। तो मैं आपको अभी बात करवाता हूँ। पंडित जी हमारे साथ हैं यहाँ के। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी बताएं, ये जो वृक्ष मैं देख रहा हूँ उस पर कृष्ण भगवान है, इस पर छोटी राधा और कृष्ण जी छोटे छोटे पन से यहाँ खेलते थे, पेड़ों पर बैठते थे। ये कदम का पेड़ है, इस पर बंसी बजाते थे मुरलीधर। और ये देख रहे हो पेड़ छोटे छोटे, ये राधा मैया इस पर खेलती थी यहाँ पे। और हनुमान जी यहाँ बैठे हुए थे। हनुमान जी सब दृश्य देखते थे, कोई परेशानी नहीं आए हमारे इनको बच्चों को। तो बच्चे तो है ही, ये हनुमान जी बड़े थे, यहाँ पे बैठे हुए थे, सब चीज़ें। और इसमें आराम से इसमें नहाते धोते थे। ये मानसरोवर है, ये राधा मैया के आंसुओं का है। तो बंसी बजाते थे, यहाँ कीर्तन करते थे, नाच गाना होता था, मधुर संगीत होता था यहाँ पे। सब बढ़िया तरह पे कोयल मोयल सब पंछी बोलते थे। सब भगवान की कृपा, ऐसी लीला थी, मधुर संगीत होता था बढ़िया तरह से। तो ये इतना मानसरोवर कैसे निर्माण हुआ, इसके बारे में क्या? का ऐसे निर्माण हुआ जैसे बंसी बज से राधा मैया और कृष्ण भगवान माता की भजन कीर्तन हो रहा था, बहुत धुनी से प्रकट से हो रहा था। तो भोलेनाथ के दौरे कैलाश पर्वत पर माता कैलाश पर्वत पर धुनी पहुंची। वहाँ भोलेनाथ बोले, हे भगवान ऐसी धुनी कहाँ से आ रही है? भगवान बोले राजमाते पार्वती से, अगर आज्ञा हो तो थोड़ा मैं ध्वनि सुन के आऊँ, थोड़ा सा मैं कहाँ पे विराजमान है, कहाँ पे ध्वनि हो रही है। तो भोलेनाथ माठिया थे, सीधे चले, काम थे। माठिया देखा नीचे झुक के, हाँ यहाँ कीर्तन हो रहा है, यहाँ संगीत हो रहा है।
तो भोलेनाथ यहीं से पर माठिया आगे बंसी बट गए। बंसी बट गए आते ही और माठिया राधा मैया की रक्षा कर रही थी। 2 गोपियाँ थीं सहेली, तो आराम से सहेलियों तो उनसे बोले हाथ जोड़ के विनती करके कि अगर आज्ञा हो तो थोड़ा इसको संगीत सुन लें हम। तो भैया वो बोली गोपियाँ, हे प्रभु भोलेनाथ आप अंदर नहीं जा सकते। कि क्यों? कि आप अंदर क्यों नहीं जा सकते? कि आप मनुष्य हो। कि अच्छा देवी कि ठीक है। तो भैया उनने अंतर ध्यान करके नहीं है, वो गोपेश्वर बन गए, बहुत सुंदर बन गए। तो भैया फिर बोले राधा मैया की गोपियों से अब तो जा सकते हैं? कि हाँ अब जा सकते हो आप। और कृष्ण भगवान आसन पर बैठे हुए राधा मैया के झोरे, और कृष्ण भगवान की आंखें बंद थीं। आंखें बंद थीं तो भोले गोपेश्वरी घुसे भोलेनाथ, तो आंखें खुल गई कि भगवान भोलेनाथ मेरे संगीत को सुनने आए। आसन से उठ के भोलेनाथ के प्रणाम किए उन्होंने, भोलेनाथ से प्रणाम किए और राधा मैया गुस्सा हो गई। राधा मैया गुस्सा यूँ हो गई कि मुझसे प्रेम करते हो, इतनी सुंदर से हाथ जोड़ रहे, ये कौन है? हमसे ज़्यादा थोड़ी हो सकती है। तो भैया राधा गुस्सा होते हुए फिर बोले कोई बात नहीं, तुम्हें समझा दूंगा। भोलेनाथ से हाथ जोड़े, आप भोलेनाथ आप कैसे पधारे भाई? कि मैं तो संगीत सुनते हुए आया हूँ परमात्मा, हे तुम्हारा मुझ पर रहा नहीं गया कैलाश पर्वत पर। कि अच्छा तो संगीत सुनिए। और राधा मैया वहाँ से आसन से उठ के सीधे चली आई आठिया मानसरोवर। यहाँ बैठ गई थी सामने वापे पट पे, अपना बैठ के नहीं है यहाँ क्या रोती रही तो इनका मानसरोवर बन गया ये तालाब। सो ये राधा रानी जी के आंसुओं से बना हुआ मानसरोवर है। मानसरोवर है। तो कृष्ण भगवान बोले कि हे भोलेनाथ राधा भैया रूठ गई, थोड़ा बना के लाओ। तो भोलेनाथ को वही छोड़ा है, तो संगीत सुनो। तो कृष्ण भगवान चले आए इधर। तो राधा पैदल चलते आए। राधा मैया से पूछे भाई राधा मैया तुम क्यों चले आए? कि आप मुझे छोड़ के वहाँ गोपीश्वर के पीछे लग गए। जय जय हनुमान जी महाराज। तो गोपेश्वर के चले आए तुम, ये इतनी सुंदर थी, मैं तो रिसो के गुस्सा हो के यूँ चली आई महाराज। अरे कि देवी वो भोलेनाथ थे भोलेनाथ थे, इतना सुंदर रूप धीरा। जब तो दर्शन के लिए हमारे तुम्हारे घरे आए, उन्हें अंदर तुम्हारे गोपियाँ थी, वो अंदर नहीं जाने दे रही थी, तो इस वजह से मुन्य रूप धरा। राधा मैया बोली मुझे क्षमा कर देना कृष्ण भगवान। कन्हैया जी तुम तो अंदर ध्यान हो कि राधा मैया चलो तो हम संगीत अधूरा छोड़ के आए और संगीत को पूरा करेंगे। और राधा मैया बोली हे प्रभु अब मुझे छाले पड़ गए हैं पैरों में, अब नहीं जा सकती प्रभु। तो कृष्ण भगवान बोले चलो तो मेरे कंधे पे बैठो आप, मैं आपको कंधे पे ले जाऊंगा। तो कंधा पे बैठा के जैसे ही करती हैं राधा मैया, तो जैसे ही भैया भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। भोले बाबा का बुलावा आ गया। भोले बाबा बोले कि मुझे मेरे पास आ जाओ तुरंत। तो राधा मैया बोली ये तो चलिया फिर चल गया, फिर भाग गया मुझे फिर छोड़ गया। तो राधा मैया उठ के फिर यहाँ किया अपना विराजमान ले गई। यहाँ किया यहाँ अंदर जाती रही। कृष्ण भगवान फिर दिमाग घूमा कि अरे राधा मैया समा रही हैं धरती में। फिर राधा कृष्ण भगवान आए, हे राधे मैया ये क्यों कर रही हो? अरे कि तुम चली आओ, अब नहीं करोगी तुमसे प्रेम ये हुआ। अरे नाटक करने लग गए। अब इतना करो कि अपनी एक मुरली दे जाओ मुझे, अपनी अच्छा मुरली दे जाओ, मैं तुम्हारे मुरली से प्रेम करती हूँ और मुझे मुरली दे जाइए और तुम्हारे मेरे पास प्रेम रहेगा जीवन भर। तो कृष्ण भगवान बोले ठीक है जैसी तेरी इच्छा है राधे, ले मेरी मुरली ले ले और जीवन भर तेरा साथ देगी ये मुरली। तो मुरली अभी भी राधा रानी पे रखी हुई है, कृष्ण भगवान की यही है, अभी भी मुरली धरी है जो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, धन्यवाद। तो दोस्तों इस पवित्र स्थान के बारे में अभी पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे भगवान भोलेनाथ जब वंशीवट में महारास का आयोजन हुआ, उनका मन हुआ कि मैं इस आयोजन में आऊं, बट प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे सिर्फ गोपियों के ही जाने की अनुमति थी। तो भगवान भोलेनाथ जो है बहुत उन्होंने यमुना मैया से प्रार्थना की, यमुना मैया को बोला तो यमुना मैया ने बहुत सुंदर सा उनको एक गोपी का रूप धारण करवा दिया जिससे वो महारास में एंटर कर सके। और महारास में जब वो आए तो जो भगवान श्री कृष्ण जी ने वो पहचान लिया कि भोलेनाथ स्वयं जो है वो रास देखने के लिए आए हैं, वो राधा रानी जी को छोड़कर उनके पास रास करने लगे। इसी बात से राधा रानी जो है रूठ गई और वो रूठ के इस पवित्र स्थान मानसरोवर पे आ गई थी दोस्तों। तो ये इसकी महत्वता आप देख सकते हैं कि अद्भुत महत्वता है। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं उस मानसरोवर के जो राधा रानी जी अपने मान के लिए यहाँ पे आ गई थी भगवान श्री कृष्ण से रूठ के। और दोस्तों ये कहा जाता है कि ये जो है उनके आंसुओं से बना हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो इस मानसरोवर के दर्शन कीजिएगा और
इसमें पाँव ना धोइएगा, क्योंकि ये बहुत पवित्र अमृत की तरीके से जो है सरोवर है, बहुत पूजनीय है। ये एक बुजुर्ग बहुत सुंदर सा कपल मेरे साथ है इस समय। इस मंदिर के दर्शन अभी राधा रानी के करते मैंने इनको देखा, तो मेरा मन हुआ कि इनसे बात करने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम इंदौर से आए हैं, मध्य प्रदेश से। अच्छा, मध्य प्रदेश इंदौर से आए हैं। तो आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्या पहले भी आप यहाँ पे आए हुए हैं? हम अभी जो है व्रत 84 कोष यात्रा में आए हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। मुक्ति धाम सेवा संस्थान की उसमें चल रहे हैं हम। ठीक है। हाँ। तो व्रत 84 कोष की यात्रा जो है ये कपल कर रहे हैं और इस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप परिवार सहित आए हैं? आप दोनों आए हैं? हम दोनों आए हैं। तो दोस्तों, ये दोनों आए हैं और व्रत 84 कोष की यात्रा भी कर रहे हैं। इस पवित्र स्थान पे मिले तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से भी इसकी बात कराई। धन्यवाद जी। राधे राधे। राधे 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 राधे। और इसी स्थान पर हम देखेंगे श्री मान बिहारी जी। भगवान श्री कृष्ण जी को मान बिहारी जी क्यों कहा जाता है? ये उसी टाइम की बात है जब राधा रानी जी उनसे रूठ कर आ गई थी, तो उनकी चरण सेवा करी भगवान श्री कृष्ण जी ने, और उस समय वो यहाँ पे मान बिहारी कहलाए। लेके चलेगा भगवान श्री मान बिहारी जी के दर्शन के लिए। दर्शन कर रहे हैं उस पवित्र स्थान के दोस्तों, जो प्रसिद्ध है मान बिहारी जी के नाम से। और ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के चरणों की वंदना करते हुए, उनको मनाते हुए, राधा रानी जी जब रूठ गई थी तो उनको मनाते हुए का दृश्य देखिए, कितना सुंदर, कितना आनंदमय दृश्य है ये। राधा रानी जी रूठी हैं और उनके चरण वंदना करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी। और ये मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये भगवान भोलेनाथ जी जब रास लीला में गोपी का रूप धारण करके आए रास करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको योगेश्वर की बजाय उनके मुंह से निकल गया गोपेश्वर। तभी से भगवान भोलेनाथ जो है गोपेश्वर के नाम से वृंदावन में जाने जाते हैं। सो ये आप दर्शन कर लीजिए उस पवित्र भगवान गोपेश्वर जी का। जय हो हमारी प्यारी जुगल जोड़ी राधा कृष्ण जी की। दोस्तों, बहुत सुंदर भाव से मैंने यहाँ पे दर्शन किए और बहुत पवित्रता यहाँ पे फील करी। उम्मीद है मुझे आप लोगों ने भी यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा अनुभव किया होगा। दोस्तों, आप जब भी वृंदावन आते हैं तो इस स्थान पे ज़रूर आइएगा। बहुत सुकून है इस स्थान पे। अगर आप अपने 2-3 घंटे यहाँ स्पेंड करना चाहते हैं तो इस सरोवर के पास आप बैठ के उन बातों का आनंद ले सकते हैं। श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम की लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे साथ यहाँ पे कैसा लगा। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपको एक नई जगह।